मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग भारत दौरे पर हैं। तो राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और ली जे म्योंग ने बैठक भी की। इसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज का ऐलान किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हम अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी को गहरा करने के लिए इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। हम शिप बिल्डिंग, सेंसिटिबिलिटी, स्टील और पोर्ट्स जैसे एरिया में एमओयू कर रहे हैं। तो कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आज का बिजनेस फोरम इन मौकों को ठोस नतीजों में बदलने का मंच है। अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आज का बिजनेस फोरम इन अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने का मंच बनेगा। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है और भारत के दौरे पर वो हैं, कई मायनों में इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ली जे म्योंग जो राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के, उनका पहला दौरा है भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आमंत्रण पर वो 3 दिनी यात्रा पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी भी मुल्क में जब दौरा करता है या पहुंचता है तो परंपरागत तरीके से 3-4 करार तो होना जरूरी हो जाता है, जिसमें रक्षा, आतंकवाद में सहयोग करना, उसको मिटाने के लिए, उसको रोकने के लिए, और ये सारी प्रिवेंशन वाली चीजें हैं। उसमें जलवायु परिवर्तन सबसे अहम भूमिका आज की डेट में शामिल है। और इसके अलावा एआई भी चीजें जुड़ी गई हैं। तो इन सब चीजों पे वार्ता होनी है। अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में सपत्नीक वो पहुंचे हैं, वार्ता हुई है, वार्ता खत्म हो गई है और शाम को उनका रात्रि भोज है जिसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे और राष्ट्रपति महोदया भी रहेंगी। तो अगला दिन है, उसके बाद में फिर करार होना है और इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद एलओपी राहुल गांधी से भी उनकी वार्ता हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट उनका दौरा है और दक्षिण क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे जो देश हैं उनके साथ में हाल फिलहाल में हमारे जो संबंध रहे, जितने प्रागढ़ पहले रहते थे उससे वैसे नहीं बताए गए हैं, कुछ उसमें तलखियां दूरियां आई हैं। तो मुझे लगता है ये मील का पत्थर साबित होगा ये दौरा और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो करार होंगे उनके देशों के साथ में तो वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट होंगे और दोनों देशों के आयात निर्यात जो होगा उसमें मुझे लग रहा है दोनों देशों की बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, क्योंकि कई सारे एमओयू होने की बात निकलकर सामने भी आ रही है। प्रधानमंत्री के साथ जो ये बैठक हुई है उसमें कई विषयों पर बातचीत हुई और जिस तरीके से राष्ट्रपति ली जे म्योंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित वो नजर आए भारत के दौरे को लेकर। अपनी पत्नी के साथ वो भारत पहुंचे हैं। समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है और काफ़ी सकारात्मक ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो आए हैं दक्षिण कोरिया के, उनके बीच मानी जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अक्सर होता क्या, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जब किसी मुल्क में दौरा करता है तो उनका
जो सुरक्षा एडवाइजर वो होता है और एक उनका जो विदेश मंत्री होता है, तो ये कंपलसरी होता है उनके साथ में चलना। लेकिन ये पहली बार में देखना पड़ रहा है और ये चीजें देखने आई हैं। ली जी म्यूंग जो राष्ट्रपति हैं, उनकी पूरी कैबिनेट इनके साथ में आई हुई है और उनके देश में जितने भी व्यापारिक फोरम हैं वो भी उनके साथ में है, पत्नी भी साथ में है, 2 बच्चे हैं वो भी उनके साथ में है। तो इसको मुझे जहां तक लगता है ये परंपरागत तौर पे संस्कृति को आदान प्रदान करने के लिए और बहुत आगे तक ये दोस्ती एक नए सूत में गढ़ी जाए, तो उसकी तस्वीर मुझे लग रहा है यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि जो दक्षिण कोरियाई जितनी भी क्षेत्र हैं, वहां की सौंदर्य पदार्थ, इस तरीके की जितनी भी कॉस्मेटिक वगैरह चीजें होती हैं, हम लोग वहां से हमेशा से निर्यात करते रहे हैं। और ये देश भी हमारे देश से कई चावल, खनिज पदार्थ, पेट्रोल, कच्चा ऑयल वगैरह ये सदियों से खरीदते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका लगभग 6 साल के कार्यकाल में और उससे पहले तक इनका भारत दौरा ना होना और मित्र देशों में ये देश बिल्कुल कटा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इस नई दोस्ती को नए सिरे से गढ़ने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव रखा, पहल रखी और उनके आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में वो कल दिल्ली पहुंचे शाम को, अब आज भी रुकेंगे और कल उनका दौरे का आखिरी दिन रहेगा। तो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट दौरा कहा जाएगा और इस तरीके के दौरे मुझे लग रहा है दोनों देश में चलते रहने चाहिए। हो सकता है इसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको इनवाइट करा है आने के लिए, और आई एम श्योर कि ये भी इनवाइट करके जाएंगे, हो सकता है कि अगले महीने या 2-1 महीने के बाद हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री का भी दक्षिण कोरिया में दौरा हो रहा है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारत दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी दोनों देशों के बीच में हुआ है।